प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, मेडिकल कॉलेज में लगेंगे हाई रेजोल्यूशन टेस्ला MRI मशीन्स। IDMC शिमला, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, मेडिकल कॉलेज चंबा और AIMSS चमियाना में हाई रेजोल्यूशन 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला MRI मशीन्स लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 6 मेडिकल कॉलेजेस और AIMSS चमियाना में 2 अत्याधुनिक सिटी इमेजिंग मशीन्स, 5 मोबाइल डिजिटल रेडियोग्राफी इकाइयां, 2 सीलिंग सस्पेंडेड DR एक्सरे मशीन्स, कलर डॉपलर के साथ 2 उच्च स्तरीय अल्ट्रासाउंड मशीन्स, एक मेमोग्राफी यूनिट और एक पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में एक PACS यूनिट स्थापित किया जाएगा। भारी बारिश से बिलासपुर में 4 लेन पर भूस्खलन, एक तरफा हुआ यातायात, घर व गौशालाएं ढही। जिला बिलासपुर में सोमवार को हुई भारी बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सोमवार दोपहर के समय किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर समलेटू के पास भूस्खलन होने के कारण मार्ग आधा बंद हो गया। समलेटू से लेकर 1 किलोमीटर दूरी थापना तक मार्ग सिंगल लेन ही अभी तक चल रहा है। इसके अलावा उप तहसील नमहोल के घ्याल गांव में भारी बरसात के दौरान एक घर के सामने का डंगा गिर गया। इससे घर को खतरा पैदा हो गया है। इस बार ज्यादा सेब खरीदेगी HPMC, नई यूनिट लगने से मिलेगी राहत, ज्यादा बनेगा एप्पल कंसंट्रेट। प्रदेश में सेब खरीद की सरकारी एजेंसी के रूप में अब केवल HPMC ही सेब खरीदेगी, लिहाजा इस बार HPMC पहले से ज्यादा सेब की खरीद करेगी। निगम को इस तरह के निर्देश में कहा गया है क्योंकि अब केवल इसी एजेंसी को सेब खरीदना है, इसलिए वो पहले से ज्यादा सेब की खरीद करेगा। हिमफेड को इस काम से हटा दिया गया है। जब HPMC ज्यादा सेब खरीदेगी तो ये भी उसे तय करना है कि सेब की क्वालिटी बेहतर हो ताकि उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। बता दें कि इस साल एप्पल कंसंट्रेट ज्यादा बनाया जाएगा। अब HPMC के पास 2 नई यूनिट बनकर तैयार हो चुके हैं। पिछले सीजन के दौरान इन यूनिट्स में काम चल रहा था और इनका ट्रायल उस दौरान कर दिया गया था। अब ये यूनिट पूरी तरह से चलने लगे हैं और फुल कैपेसिटी में उत्पादन करेंगे। सरकार की जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी पर भड़के बेरोजगार, भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। राज्य सरकार के द्वारा ग्रुप A, B और C श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव पर विपक्ष दल भाजपा के साथ ही बेरोजगार और विभिन्न कर्मचारी संगठन भड़क गए। आरोप है कि सरकार ने जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी अधिसूचित की वो बेरोजगारों के हितों में नहीं। तर्क है कि ये कैसी नीति है जिसके तहत पहले बेरोजगार युवक कमीशन के लिए टेस्ट क्लियर करें, फिर 2 वर्ष के बाद रेगुलर होने के लिए फिर से टेस्ट दें। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने न्यू पॉलिसी ट्रेनिंग का कड़ा विरोध किया। संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह, उपाध्यक्ष जगदीश ठाकुर, सचिव विजय चौहान सहित व अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि एक तरफ सरकारी क्षेत्र में नौकरियां नहीं निकाली जा रही और दूसरी तरफ सरकार बिना सोचे समझे ट्रेनिंग जैसी पॉलिसी लाकर बेरोजगार युवकों को उलझन में डाल रही है। हिमाचल में ही अब आसमान से बातें करना सीखेंगे NCC कैडेट, भुंतर हवाई अड्डे में होगा हैंगर। हिमाचल प्रदेश के NCC एयर विंग के कैडेट्स को एयरक्राफ्ट उड़ाने का प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे में NCC एयर विंग का हैंगर तैयार किया जा रहा है। हैंगर का निर्माण कार्य अगस्त तक पूर्ण हो जाएगा। अब NCC एयर विंग के हजारों कैडेट्स माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट से कुल्लू में ही उड़ान भर सकेंगे। कैडेट्स को ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अब पटियाला पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान में प्रदेश में करीब 1250 एयर विंग कैडेट हैं जिन्हें हैंगर बनने से फायदा मिलेगा। कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के एक छोर पर NCC एयर विंग के हैंगर का निर्माण होने से माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को ठिकाना मिलेगा। नौणी विश्वविद्यालय के छात्र ने चावल के दानों पर उगा दी कीड़ा जड़ी, 1 किलो की कीमत 80,000। हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुर्लभ और मूल्यवान कीड़ा जड़ी को एक छात्र ने भूरे चावल के दानों पर उगा दिया। ये दावा किया है डॉक्टर YS बागवानी परमार और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के सात्विक चौहान ने। उन्होंने 3 महीने के अंदर आधा किलो कीड़ा जड़ी मशरूम उगाकर युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखाई। इसका 1 किलो का बाजार मूल्य 80,000 रुपए तक है। शिमला के निकटवर्ती कोटखाई तहसील के भवाड़ा गांव के सात्विक चौहान ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत पढ़ाई के साथ साथ ये प्रयोग किया।
मौसम साफ होने तक पंजीकरण बंद, श्रद्धालुओं से अपील, श्रीखंड यात्रा में जो जहां है वो वहीं रहें। खराब मौसम के चलते सोमवार को श्रीखंड यात्रा फिलहाल एक दिन के लिए रोक दी गई। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष और एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने बताया कि यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को जहां है वहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार रात से ही क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते श्रीखंड महादेव यात्रा का रास्ता फिसलन भरा हो गया है। रास्ते में पड़ने वाले कई नालों झरनों में पानी का बहाव बढ़ गया है। माउंट शिंकुन ईस्ट चोटी पर फहराया तिरंगा, पैराग्लाइडिंग कर रचा इतिहास। समुद्र तल से 16,500 फुट ऊंचे शिंकुला दर्रे पर प्रशिक्षुओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान की ओर से 217वां उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम करवाया गया। प्रशिक्षण दल ने माउंट शिंकुन ईस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रशिक्षण प्रभारी लुदर सेन ने कहा कि 59 प्रशिक्षु और 15 प्रशिक्षण कर्मचारियों के दल ने अनुशासन और दक्षता का परिचय देते हुए चोटी पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। आपदा में सराज की मदद करने के बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रही सरकार, एक और संस्थान शिफ्ट करने की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को प्रेस वार्ता में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि सरकार सराज को मदद करने के बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सराज में पंचायती राज के प्रशिक्षण संस्थान को शिफ्ट करने की तैयारी है। बागवानी विभाग के संस्थान को शिफ्ट कर दिया। सरकार आम लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें जख्म दे रही है। हजारों यात्रियों को लेकर ट्रेन के गुजरते ही पुल की नींव का बहुत बड़ा हिस्सा चक्की खड्ड में गिरा। बरसात के दौरान चक्की दरिया में आई भीषण बाढ़ के कारण ढांगू में जम्मू दिल्ली को जोड़ने वाला रेलवे पुल की नींव एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के बहाव में चक्की दरिया में समा गया। जबकि उस समय हजारों यात्रियों से भरी जम्मू से दिल्ली जा रही रेल पुल से गुजर रही थी, जो कभी भी पुल के साथ चक्की दरिया में समा सकती थी। डमटाल के ढांगू में चक्की दरिया पर बना ये पुल देश के सभी राज्यों से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। फिर डॉक्टर राजेश गुप्ता के हाथ हिमाचल दवा निर्माता संघ की कमान, 56 सदस्यीय नई टीम गठित। हिमाचल दवा निर्माता संघ की पंचवर्षीय साधारण सभा चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से आए फार्मा उद्यमियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेश गुप्ता को पुनः संघ का अध्यक्ष चुना गया। जबकि मुनीश ठाकुर को महामंत्री, संजय शर्मा को मीडिया प्रवक्ता व वित्त सचिव और सतीश सिंघल को चेयरमैन नियुक्त किया गया। संरक्षक राकेश बिहारी गुप्ता ने औपचारिक रूप से 56 सदस्यीय नई कार्यकारिणी की घोषणा की। पावटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 फिर से बंद, बहाल करना बना बड़ी चुनौती। पावटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 एक बार फिर से उत्तरी गांव के समीप अवरुद्ध हो गया है, जिसे बहाल करना बड़ी चुनौती बन गया। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी से चट्टानें और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। लिहाजा निर्माणाधीन कंपनी के कर्मचारियों को भी बहाली के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने सदन में उठाया नशे के बढ़ते प्रभाव का मामला। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने सोमवार को संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में युवाओं में बढ़ती नशे की लत और इसके प्रभावों का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में नशे की समस्या से जुड़ी चुनौतियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा वर्ग में नशीले पदार्थों के सेवन और नशीली दवाओं की तस्करी गंभीर समस्या बन गई है। लाहौल में दर्दनाक हादसा, पानी के टैंक में डूबे 2 मासूम बच्चे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित दालंग में एक दुखद घटना सामने आई। दालंग में आर्मी कैंप के पास बने पानी के एक टैंक में नहाते समय 2 प्रवासी मजदूरों के बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्चों के माता पिता खेतों में काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार 3 बच्चे नहाने के लिए पानी के टैंक में उतरे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से 2 गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी जान चली गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।